अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों के बाल या फिर आपके खुद के बाल मेरी बेटी के बालों की तरह हों, एकदम लंबे, सीधे, सिल्की, शाइनी, प्लस अगर कुछ दिक्कत है बालों में वो सब भी ठीक हो जाए, तो आज का वीडियो बड़ा यूज़फुल है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं आज अपने बच्चों वाले रूम में हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी सोए हैं, हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मुझे वीडियो बनाना था। और उसके बाद मेरी बिल्डिंग में काम चल रहा है रिपेयरिंग का, मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, बहुत डिस्टर्बेंस आता है, फिर मैं काम पे फोकस नहीं कर पाती। तो आई थॉट कि चलो फटाफट कर लेते हैं बिकॉज अभी बच्चे भी सोए हैं। बच्चे एक बार उठ जाते हैं तो कोई टीवी चलाता है, कोई मोबाइल में लग जाता है। छुट्टियां हैं, उनको भी थोड़े मजे करने चाहिए, तो अभी वो सोए हैं तो मैंने सोचा मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं फटाफट। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बालों के लिए। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मेरे बालों के लिए आए हुए हैं। कुछ लोगों ने मेरी बेटी के बाल भी देखे हैं। मेरी बेटी के बाल बहुत अच्छे हैं। क्या होता है ना कि आप क्या ट्रीटमेंट बालों को दे रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके बालों की ग्रोथ पर। हम कुछ भी खाते पीते हैं ना, वो हमारे शरीर के हर हिस्से के लिए जाता है। सेम विद आवर हेयर, कुछ भी आप करेंगे तो वो इनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो बाल देखिए, मेरे 40 की एज होने वाली है ऑलमोस्ट मेरी, और ये देखिए मेरे बालों की लेंथ आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ तक आए हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ बाहर के पिक्चर्स दिखा रही हूँ या बाहर की वीडियोस दिखा रही हूँ किसी दूसरे मेंबर के, मैं खुद का दिखा रही हूँ आपको। और मैं अपनी बेटी के बाल भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे कि मैं बड़ी हूँ, कई सारे एक्सपेरिमेंट मैं अपने बालों के साथ कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों के बालों के साथ हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोइंग एज है और हमें नहीं करना चाहिए। तो आप में से जो लोग ये चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे हों, ग्रोथ अच्छी हो, बाल हैवी हों, बालों में ड्राई हैं, बाल ऑयली हैं, या बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, डैंड्रफ बहुत हो रखा है, कई सारे इश्यूज आजकल हम सभी को बहुत ज्यादा हो रखे हैं क्योंकि पोल्यूशन है, टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, हमारे हार्मोनल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं जिसकी वजह से बालों पे इफेक्ट पड़ता है। और घर में जब भी कंघी करते हैं तो कंघी भर जाती है, इतने बाल गिरते हैं। जब हम हेयर वॉश के लिए जाते हैं, हमारी जो बाथरूम की जाली है वो फुल भर जाती है, इतने बाल गिरते हैं। ऐसे नॉर्मली कोई करता है तो बालों के गुच्छे हाथों में अगर आते हैं तो ये सारे नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊंगी घरेलू कुछ उपाय, विद इन फ्यू मिनट्स आप बनाकर अप्लाई करेंगे अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर, तब आप देखना शाइन बालों में आएगी। आपको पार्लर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि आजकल ट्रेंड बन चुका है पार्लर में जाकर स्ट्रेटनिंग कराना, स्मूथनिंग कराना, ऑफकोर्स आप करा सकते हैं, देयर इज नो इश्यूज। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो करा लेते हैं तो फिर उनको आपको 6 महीने में दोबारा कराना पड़ेगा। फिर एक जो हमारे बाल भगवान ने बनाए हैं, जैसे नेचर ने बनाया है, वैसी शाइन नहीं रहती है बालों में, खराब हो जाते हैं। जब आप स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग कराते हैं बाल नीचे से ऐसे लगता है कि बर्न हो गए हैं ना, इतना पार्ट हमेशा मैंने देखा, 2 मुहे बाल होते हैं, स्प्लिट इश्यूज मैंने देखे हैं उन लोगों के साथ होते हुए। तो मैं इस फेवर में नहीं हूं, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए, कि मैं स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग कराऊं। अच्छी मुझे भी बहुत लगती है, 1-2 बार जब फ्रेश किसी का देखती हूँ तो मन में बहुत लालच आता है कि मैं भी करा लूं। तो कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपके मन में भी लालच आता है कि आपको स्मूथनिंग करानी है, स्ट्रेटनिंग करानी है, बिल्कुल मत कराइएगा। मैं आज आपको घर में रहकर स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग के ऐसे उपाय बताऊंगी जिनसे आप जब यूज करोगे ना अपने डेली रूटीन में, तब आपको पता चलेगा कि बाल कितने शाइनी सिल्की हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, बालों में जितने भी इश्यूज है ना ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। एक और बात आपको याद रखनी है, कोई भी काम अगर आप अपनी बॉडी के लिए करते हैं, बालों के लिए, फेस के लिए, मैं अपनी वीडियोस में ना, अपकमिंग वीडियोस में कई सारे आपको हेयर के बारे में और आपके फेस के बारे में, आपकी ये जो कोहनी कई बार काली हो जाती है, इनको साफ करने के बारे में, पिगमेंटेशन अगर है, ऐसे कई सारे वीडियोस में आगे शेयर करूंगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कोई भी काम अगर आप करते हैं स्लोली अफेक्ट आता है। कभी भी ये कोशिश मत करिएगा, किसी ने अगर आपको बताया है कि फलानी चीज यूज कर लो और विद इन 1 डे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो इन फ्यूचर आपके साथ बहुत खराब हो जाएगा, गारंटीड। कोई भी काम जो इंस्टेंटली होता है ना, लाइक जैसे आपने कभी किसी फ्रूट को इंस्टेंटली पौधे पे लगते हुए देखा है? नहीं लगता ना। धीरे धीरे हम बीज लगाते हैं, पौधा बनता है, धीरे धीरे वो फल लगता है, सालों लग जाते हैं। कभी भी आज तक नेचर में ऐसा नहीं हुआ है कि आपने बीज डाला उसी दिन आपको फल भी मिल गया, क्योंकि स्लो प्रोसेस जब होता है रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सेम विद आवर बॉडी, आवर स्किन, आवर हेयर, धीरे धीरे जब आप कुछ अप्लाई करोगे ना, धीरे धीरे उसका फायदा होना आपको शुरू होगा। इंस्टेंटली जब भी आप कभी जाओगे ना अपने बालों, अपने फेस के लिए, किसी भी काम के लिए, तो बाद में वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, गारंटीड। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। तो स्लोली आप भी यूज करिएगा, प्रोसेस फॉलो करिएगा, जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ या और कोई भी अगर आपको बताता है, धीरे धीरे करिएगा।
आप देखना कितने अमेजिंग आपको फायदे होंगे। एनीवेज, यहाँ पर मेरे जो बाल है ना, तो मैंने स्ट्रेटनिंग कराई है ना, स्मूथनिंग और जस्ट हेयर वॉश करने के बाद सीधा मैंने इनको टॉवल से पोंछा है, अच्छे से टाइम दिया। कभी भी बालों को साफ करने के लिए, सुखाने के लिए स्पेशली ड्रायर वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, अपने आप उनको सूखने दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिएगा। और जैसे बाल अभी मैंने कोम भी नहीं किया है, देख सकते हैं आप, अभी मैंने कंघी नहीं किया है, बाल देखिए कितने सीधे सीधे मेरे हैं। तो अपने से ही मेरे बाल हैं ऐसे हैं, और मैं अपने साथ तो फिर भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, अपनी बेटी के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं उनको अपनी बेटी का वीडियो भी शेयर करूंगी आगे, तो आप देखना। छोटे बच्चों के बालों के साथ तो कभी कोई मॉम एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रोइंग एज है, सारे बाल खराब हो जाएंगे। तो चलिए, आपको कहीं पार्लर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके घर में ही, आपके किचन में ही सारी चीजें ऐसी रखी हैं जिनसे आप अपने बालों को बहुत बढ़िया बना लेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। तो सिंपली अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो 6 भिंडी ले लीजिएगा। अगर आप माँ बेटी बना रहे हैं 2 जनों के लिए तो 12 भिंडी लेनी है। तो भिंडी को कट कर लेंगे और 1 गिलास पानी में डालकर इन्हें किसी सॉस पैन में डालेंगे। तो ये जो भिंडी है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जैसे खाने में स्वाद लगती है ना, खाने में भी जितना ये फ़ायदा हमारी बॉडी में करती है उतना ही फ़ायदा ही हमारे बालों को भी देती है। तो पानी में डालकर भिंडी को उस टाइम तक पका लेना है जब तक कि एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। जैसे सॉफ्ट होंगी एकदम ये पक जाएंगी, देखिए इस तरीके से दबाकर देखिएगा, बिल्कुल पिचक जाएंगी ये। और ये जो पानी है चिपचिपा सा आपको लगेगा, जैसे भिंडी कैसी होती है ना चिपचिपी सी, ऐसा ये पानी भी हो जाएगा। तो इसे साइड में ठंडा करेंगे। मैंने ले लिए हैं 2 छोटे चम्मच यहाँ पर चावल का आटा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे करेंगे मिक्स। इन दोनों चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। एंड ट्रस्ट में ये दोनों चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद आपके बालों के लिए है, इतनी फ़ायदेमंद ये हमारे स्किन के लिए भी होता है, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करता है राइस फ्लावर। तो ये चावल का आटा अच्छे से पानी में घोल लीजिएगा। अगर ऐसी दिक्कतें भी आपको आ रही है ना कि बाल आपके बहुत गिर रहे हैं, आपके बाथरूम की जाली भर रही है, तो ये सब भी बंद हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को नहीं पीसना है, पहले आपको सिर्फ भिंडी को पीसना है मिक्सी के जार में डालकर, किसी कपड़े पे डालकर इसे छान लीजिएगा। तो आपको इसे मिक्सी के जार में डालकर एकदम फाइन पीस लेना है और इस तरीके से इसको हाथों से दबाकर इसका सारा जूस निकालना है। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि कोई भिंडी का बीज वगैरह अगर बच गया है तो उसे हम यूज़ ना करें। फिर इस मिश्रण को आपको किसी पतीले में डालकर गैस के ऊपर वापस से रखना है और जो चावल के आटे का घोल हमने बनाया था ये इसमें मिला देना है और अराउंड 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पका लेना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा ना पकाएं। फिर हल्का गुनगुना जब हो तब आप इसे छान लीजिएगा। हल्का गुनगुना छानेंगे तो आसानी से सारा छन जाएगा। वापस से छानने का प्रोसेस करना है। आपके बालों में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगी। इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना। 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें डाला है तेल। अब कई क्वेश्चन आएंगे कि तेल कौन सा डालना है। तेल जो भी आपके बालों में सूट होता है ना वो तेल डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट तेल इसमें रहता है नारियल का तेल, ओरिजिनल नारियल का तेल। आप सरसों तेल, बादाम तेल, जो भी आपको सूट होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर अच्छे से मिश्रण तैयार हो जाएगा। फिर आपको अपने बालों में से लगाना है, रूट से लगाना शुरू करिएगा। और जैसे हम गोल गोल घुमाते बालों की मसाज करते हैं ना, क्लॉकवाइज आपको मसाज करना है अपने बालों का, रूट से लेकर नीचे बालों की नीचे तक, जहाँ तक लेंथ है वहां तक लगाना। देखिए ऐसे मसाज करने फिंगर से अच्छे से, और बिल्कुल ऐसे पीछे में भी आपको अपने सारे बालों में लगा लेना है। जितना मैंने ये आज आपको बनाकर दिखाया है इतना मेरे बालों के लिए बहुत है। अगर आप 2 जनों के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी दुगनी कर लीजिएगा। तो ये मैंने अपने लिए बनाया था, बाद में मैंने इसे अपनी बेटी के बालों पर भी लगाया है क्योंकि काफ़ी फ़ायदा इससे होता है। तो इसे लगाने के बाद कोई कैप आप बालों में पहन लीजिएगा और 2 से 3 घंटे से छोड़ दीजिएगा। उतना ही छोड़ना है। बालों में कैप पॉलीथीन वाली बिल्कुल ना पहने, कोई कॉटन के कपड़े की आप पहन सकते हैं या फिर टॉवल रैप कर सकते हैं। उसके बाद अपने बालों को आपको धो लेना है। धोते समय कोई भी शैम्पू वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। गर्मी है तो नॉर्मल पानी से बाल धोने हैं और अगर ठंडी है तो गुनगुने पानी से हेयर को वॉश करना है। उसके बाद आप बालों को जब सुखा रहे हैं नॉर्मली बालों को सुखाइएगा। कोई भी आपको हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ नहीं करना है, सिंपली बालों की कंघी करिएगा। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। अगले दिन धोइएगा बालों को शैम्पू से, उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल आपको ऐसे मिलेंगे। ये प्रोसेस आपको सप्ताह में 3 बार करना है। अब आती है बात भिंडी के बेनिफिट्स की, जो कि हमारे बालों को सिल्की शाइनी कैसे बनाती है, ऐसा उसमें क्या है, चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अब भिंडी में होता है फाइबर, आयरन
आयरन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फोलेट एसिड, ये सारे वह गुण हैं जो हमारे बालों में जितनी कमियां है ना उन सबको दूर करते हैं। तो फॉलो करिएगा ये प्रोसेस, हफ्ते में 2 से 3 बार, आपके बाल बहुत बढ़िया हो जाएंगे।